नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सोनम वांगचुक के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी चीन के साथ जंग में आ गई हैं मैदान में। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो कुछ भी चीन सीमा पे कर रहा है और लद्दाख में इंच इंच कब्जाने की कोशिश कर रहा है वैसे ही है जैसे कि हथेली से उंगलियों को काटना। और साथ में ये भी कहा है कि देश का हर नागरिक जो है उसमें शामिल है। जो जवान शहीद हुए हैं, क्या सिर्फ वो सैनिकों की शहादत ही नहीं है, उसमें परिवार के सदस्य भी शामिल हैं और हम सब मिलकर के चीन को सबक सिखाएं। कैसे सिखाएं, इसका उपाय उन्होंने बताया, सुन लीजिए उन्हीं से। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए हुए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा? तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब का बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। जैसा आपने सुना कि कंगना साफ साफ कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी थी और अंग्रेज़ों के उत्पाद को कैसे बहिष्कार किया था, कैसे सबक सिखाया था। ठीक उसी तरीके से हर भारतीय को चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और देश जो ये यज्ञ कर रहा है उससे जंग के रूप में उसमें अपनी आहुति देनी चाहिए। आइए हम सब आगे आएं और चीन को बताएं कि इस जंग में सभी भारतीय शामिल हैं। कंगना रनौत जब भी ऐसा कोई मामला होता है चुप नहीं रहती हैं, वो अपने तरीके से उसमें बेबाकी से राय भी रखती हैं और जवाब भी देती हैं। सो उन्होंने अपने अंदाज में चीन को जवाब देने की कोशिश की है और लोगों का आह्वान भी किया है कि इसी तरीके से सोनम वांगचुक भी आए थे आगे, जो कि चीन में छा गए थे। चीन में उनका खासा उनको लेकर के चर्चा होने लगी थी और अब जिस तरीके से कंगना ने अपील की है निश्चित रूप से इसका भी असर होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना